इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है। मेट्रो, ब्रिजेस और हाई राइज बिल्डिंग हर जगह बन रही है और इस बूम के बीच एक एसएमई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि रेंटल और रिफर्बिशमेंट मॉडल से रिक्योरिंग इनकम भी जनरेट करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी आईपीओ से आने वाले पैसे से नया प्लांट लगाएगी, बोरोइंग रीपे करेगी और बिजनेस एक्सपेंशन भी करेगी। लेकिन बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है, इतने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ क्लेम के बावजूद भी आईपीओ की ग्रे मार्केट में कोई डिमांड देखने को क्यों नहीं मिल रही। मतलब ग्रे मार्केट भी कंपनी को लेकर बिल्कुल भी एग्रेसिव और एक्साइटेड नहीं दिखाई दे रहा है। तो सवाल ये है कि क्या मार्केट कुछ ऐसा देख रहा है जो रिटेल इन्वेस्टर नहीं देख पा रहा है या इग्नोर कर रहा है, और क्या ये एसएमई आईपीओ फ्यूचर मल्टीबैगर बन सकता है या हाई रिस्क ट्रैप होगा। तो आज डिटेल में जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल, जहां पर इसके बिजनेस प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और ग्रे मार्केट की प्रीमियम के साथ साथ अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट और सारे वीडियो टाइमली मिलते रहेंगे ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। टीम टेक फॉर्मवर्क सॉल्यूशन एक बी टू बी कंपनी है, मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को सर्व करती है। कंपनी का काम मेनली मॉड्यूलर टी फॉर्मवर्क सिस्टम बनाना, कस्टमाइज फॉर्मवर्क डिजाइन प्रोवाइड करना, फॉर्मवर्क रिफर्बिशमेंट, रेंटल सर्विस प्रोवाइड करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जब किसी बिल्डिंग, ब्रिज या कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाया जाता है तब कंक्रीट को प्रॉपर शेप देने के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर यूज होता है, उसी को फॉर्म वर्क कहते हैं और टीम टेक इसी सेगमेंट में काम करती है। कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मेनली 3 कैटेगरी आती है, जहां पर स्टैंडर्ड पैनल नंबर 1 पर आती है। ये रेडीमेड मॉड्यूलर पैनल्स होते हैं जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज किए जाते हैं। नंबर 2 पर आता है कस्टमाइज पैनल। अगर किसी प्रोजेक्ट की डिजाइन यूनिक हो जैसे सर्कुलर वॉल, टैंक्स या ब्रिज स्ट्रक्चर, तो कंपनी कस्टमाइज फ्रेमवर्क सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। और नंबर 3 पर आता है एसेसरीज एंड सपोर्टिंग कंपोनेंट। कंपनी फॉर्मवर्क के साथ यूज होने वाले एसेसरीज और सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करती है, जिससे कंप्लीट मॉड्यूलर सॉल्यूशन मिलता है। अब हम समझे कि टीम टेक किन किन प्रोजेक्ट में काम करती है। तो टीम टेक सॉल्यूशन के स्ट्रक्चर मेनली यूज होते हैं वॉल्स में, सॉफ्ट्स में, टैंक में, ब्रिज में, फाउंडेशंस में, सर्कुलर वॉल में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों में कंपनी की डिमांड जनरेट हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और रिफर्बिशमेंट फैसिलिटी तेलंगाना के बोलाराम एरिया में लोकेटेड है। फैसिलिटी का साइज लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का है। यहाँ कंपनी यूज करती है लेजर कटिंग मशीनरी, प्लाईवुड कटिंग मशीनरी, स्पेशलाइज्ड फॉर्म वर्क प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, पैनल एस्टिमेशन और ऑपरेशनल प्लानिंग में हेल्प करते हैं। इससे कंपनी कस्टमाइज सॉल्यूशन इफिशिएंटली प्रोवाइड कर पाती है। बिजनेस मॉडल का इंटरेस्टिंग पार्ट, कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती बल्कि रेंटल और रिफर्बिशमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंटल मॉडल रिक्यूरिंग रेवेन्यू जनरेट करता है, रिफर्बिशमेंट से ओल्ड फ्रॉम वर्क को रीयूज किया जा सकता है, एसेट यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कॉस्ट सेविंग इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए रेंटल डिमांड फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। अब अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो एक्सपोर्ट से अराउंड 18.11% रेवेन्यू आती है, जबकि तेलंगाना से 21.49%, तो कर्नाटका से 13.80%, आसाम से 6.23%, तो आंध्रा से 5.494%, तो दिल्ली से 4.20%। तो वहीं टोटल रेवेन्यू ये जो है 50% इन्हीं स्टेट पर डिपेंडेंट है। कस्टमर वाइज रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो टॉप 5 कस्टमर से कंपनी की 73.59% की रेवेन्यू आती है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो 68.74% इसके मेन बिजनेस से, जबकि रेंटल से 28.38%, तो रिफर्बिशमेंट से 1.26% और अदर से 1.03% रेवेन्यू आता है। स्टैंडर्ड पैनल से अगर हम बात करें तो 59.84% का, तो कस्टमाइज पैनल से 2.16% का, तो वहीं अदर एसेसरीज से 37.99% का रेवेन्यू आता है।
बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 19th ऑफ मई के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 21st ऑफ मई तक खुला रहेगा। 26 ऑफ मई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो 61 से 63 रुपीज का प्राइस बैंड। 50 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, एनएससी का एसएमई आईपीओ है, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,52,000 रुपीज के लिए 4,000 शेयर यानी 2 लॉट में करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर ओवरऑल अगर फाइनेंशियल पर नजर डालें तो कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जहां पर असेट, रेवेन्यू, पेट और इबिटा में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो बिजनेस एक्सपांशन और ऑपरेशनल ग्रोथ को इंडिकेट करता है। साथ ही कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी इंप्रूव है, जो फाइनेंशियली पॉजिटिव साइन माना जा सकता है, लेकिन एक कंसर्न भी है। कंपनी की बोरोइंग कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर फ्यूचर में डेब्ट कंट्रोल नहीं हो तो इसका प्रेशर कंपनी के बैलेंस शीट पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर दिखता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की। ये कंपनी 188.85 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जहां ओवरऑल वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी का आरओई 42.26%, आरओसी 40.92%, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.89% है, जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। वहीं डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.50 का है, जो मैनेजेबल लेवल पर नजर आता है। कंपनी का पेट मार्जिन 21.60%, तो इबिटा मार्जिन 32.61% है, जो हेल्दी ऑपरेशनल इफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 4.17 का है, जो कंपैरेटिवली हायर वैल्यूएशन इंडिकेट करता है। ईपीएस अभी रिलेटिवली लो है, लेकिन पी रेशियो अभी भी रीजनेबल जोन में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ओवरऑल वैल्यूएशन ना कंप्लीटली चीप है, ना ही ओवर एक्सपेंसिव है। यानी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है, लेकिन वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से स्लाइटली कॉशियस अप्रोच रखना जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की, जहां पर कंपनी के प्रमोटर में एल्डो वर्गीस, चैतन्य प्रकाश कोटागिरी, सालिन राज कुन्नुमल। पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर कंपनी के ओरिजिनल फाउंडर हैं और इनकॉर्पोरेशन से ही इन्वॉल्व है। बिजनेस नीश मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क सेगमेंट में है, जहां इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। आईपीओ में प्योर फ्रेश इशू है और कोई ओएफएस नहीं है, मतलब प्रमोटर अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी के लीड मैनेजर की, जहां पर बुक रनिंग लीड मैनेजर गेट 5 एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। अगर एसएमई आईपीओ सेगमेंट में एक्टिव मर्चेंट बैंकर है, एनएससी एसएमई आईपीओ हैंडल करते हैं। रजिस्ट्रार के फिनटेक टेक्नोलॉजी है, जो एक रेपुटेटेड रजिस्ट्रार माना जाता है। कंसर्न्स की बात करें तो लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड टॉप टियर में बोर्ड मर्चेंट बैंकर जैसा स्ट्रॉन्ग या लॉन्ग स्टेब्लिश नहीं माना जा सकता है। एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग परफॉर्मेंस काफ़ी कंपनी फंडामेंटल्स और मार्केट सेंटिमेंट पर भी डिपेंड करता है। बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना है, जहां पर 11.92 करोड़ का उपयोग होने वाला है। कंपनी की एग्जिस्टिंग बोरोइंग रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना है, जिसमें 15.50 करोड़ का उपयोग होने वाला है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 13.77 करोड़ का उपयोग होने वाला है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में इस कंपनी के आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही, लेकिन याद रखिएगा कि जेएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अदर पैरामीटर चेक करना भी जरूरी होता है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करेंगे। जहां नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कंप्लीटली चीप भी नहीं है और ना ही ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव दिखाई दे रही है। ओवरऑल पिक्चर बैलेंस और स्लाइटली कॉशियस नजर आती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल, जहां पर ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी में ग्रोथ विजिबल है और आफ्टर आईपीओ इसकी बोरिंग ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, जो इसके इंटरेस्ट कॉस्ट को बचाएगी और इसकी बैलेंस शीट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। इस कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में किसी कंपनी के साथ कंपैरिजन नहीं दिया है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट की बात करें तो धीरे धीरे एसएमई आईपीओ में सिलेक्टिव आईपीओ में लिस्टिंग बेहतर होते हुए दिख रही है और वहां पर पैसा बनता हुआ भी दिख रहा है। फिलहाल अभी उन कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल अच्छे हो, जिनकी वैल्यूएशंस बेहतर हो, जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, रेवेन्यू मॉडल अट्रैक्टिव हो और ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि मेरे डिसीजन पे आपको अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है।
अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसीजन लीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने वाले हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट में अप्लाई या अवॉइड टाइप करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और धमाकेदार फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।